हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ कि बात करेंगे एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर के स्टॉक की। पिछले कुछ टाइम में अगर देखें तो एचडीएफसी का जो म्यूचुअल फंड है वो लगातार हिस्सेदारी खरीद रहा है। और अगर इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखा जाए, आज के प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 600 करोड़ के पार का वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो आप कहोगे यार 600 करोड़ के पार का मतलब, जरा देखते हैं कितने शेयर है, क्या प्राइस है। और खरीदारी जो हो रही है ज़बरदस्त तरीके से, बाइंग हो रही है, कितने लाख टोटल शेयर्स हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए, प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए, बार बार हम आपको एक ही चीज कहते हैं कि प्रैक्टिस किस चीज के काम की है। प्रैक्टिस आपके ब्रेन को, आपके माइंड को ट्रेन करने के लिए जो डेटा है ना, वो पहुंचाती है। बिल्कुल सीधी सादी भाषा में है कि भाई डेटा चाहिए माइंड को डिसीजन लेने में, और डेटा जब पहुंचेगा उस तक तो वो आसानी से डिसीजन ले पाएगा। इसीलिए हम आपको एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल देते हैं। वहां पे भी इसी तरीके से जो है मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है, एआई मॉडल्स को, और वो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो माइंड का काम भी बिल्कुल वैसा ही। तो माइंड डिसीजन लेगा, उसके पास डेटा होगा, उसके हिसाब से एनालिसिस करेगा। माइंड की प्रोसेसिंग पावर बहुत जबरदस्त होती है, तो इसीलिए उसको क्या चाहिए, डेटा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे इस स्टॉक के माध्यम से। और जैसे मैंने आपको कहा कि एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड जबरदस्त बाइंग यहाँ पे कर रहा है। और अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास कितने शेयर्स हैं। जून 2023 में खरीदारी करी जबरदस्त तरीके से, फिर सितंबर 2023 में, फिर दिसंबर। पिछले तीनों क्वार्टर में लगातार बाइंग करके 8.51% की हिस्सेदारी बना ली है एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड ने। और अगर आप शेयर्स को देखोगे, आप कहोगे यार इतने जबरदस्त क्वांटिटी में, मतलब 2 करोड़ 40 लाख के पास ये शेयर पहुंच चुके हैं। 2 करोड़ 39 लाख 28,000 इतने तो शेयर है। अब 2-2.5 करोड़ के शेयर्स, 2-2.5 करोड़ क्वांटिटी में अगर शेयर है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे जो इस स्टॉक का करंट प्राइस है, तो आप खुद लगाओ कि भाई ये माल तो ये धीरे धीरे पिछले 3 क्वार्टर में इतनी जबरदस्त बाइंग कर चुका है। और स्टॉक का नाम है केएनआर कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। स्टॉक का नाम क्या है, केएनआर कंस्ट्रक्शन। मतलब 282 का प्राइस, और आप जरा लगाइए कितने कितने करोड़ शेयर है, 2.5 करोड़ शेयर है। तो आप खुद सोचिए, 2.5 करोड़ का अगर सीधे सीधे 2 गुना भी कर दोगे तो सीधे कितना हो जाता है, 5 करोड़। लेकिन यहाँ पीछे से 100 और लगा लो तो 500-600 करोड़ के पार के शेयर्स हैं। मैंने तो सिंपल ऐसी कैलकुलेशन करके लगाया है। तो नंबर को जब आप देखोगे, आपको क्या, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। और 8,000 करोड़ का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन, पी रेशियो भी है, प्रॉफिट भी दे रहा है, रिवेन्यू भी है। कंपनी में कोई कमी नहीं, जब कोई कमी नहीं दिख रही है कंपनी में, आपको ये 400-500 करोड़ पर साल की कंपनी कमा के दे रही है, तो भाई म्यूचुअल फंड वाले यही तो देख रहे हैं कि जब कंपनी कमा रही है प्रॉफिट, कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, तो क्यों ना शेयर खरीदा जाए। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड वालों ने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बाइंग करी है। अब बात करेंगे पिछले 2-3 क्वार्टर की। जैसे ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट पे कभी भी देखिए, मुझे ये स्टॉक या कोई भी स्टॉक, अगर इसकी मैं बात करूँ, ये स्टॉक आई थिंक इन टाइम पे जब ये प्राइस ये एडजस्ट हुआ है वैसे, और इस टाइम पे ये स्टॉक जो है रडार में आया था। और अगर पुराना वीडियो अगर आप देखोगे 2020 के, 2021 के स्टार्टिंग से पहले, 2020 के एंड में, तो जरूर इसके वीडियो हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे। उसके बाद बढ़िया रैली आई, और सीधा आप देखिए बेहतरीन रैली में कहूँगा। और ये करेक्शन भी देखिए कितनी बड़ी करेक्शन थी, 2018 से लेकर 2021 तक चली। ये मिड कैप और स्मॉल कैप की जो करेक्शन आई थी ना, अच्छी खासी करेक्शन मैं कहूँगा इसको। और बहुत सारे स्टॉक्स देखोगे कोविड के बाद जो रैली किए हैं, और उनमें ये करेक्शन चल रही थी मिड कैप और स्मॉल कैप पे। लेकिन इस स्टॉक को अगर मैं, वो तो जो गया वो गया। लेकिन अब आप देखोगे पिछले कुछ टाइम से, पिछले 3 क्वार्टर का अगर डाटा देखें 2023 का, अब पूरा तो 2023 का नंबर देख लेते हैं, क्या प्राइस रेंज रही होगी। देखिए ये नंबर है, ये रेंज है। अगर आप प्राइस को देखोगे तो ये प्राइस एक टाइट रेंज में रहा 270, और अगर मैं बॉटम रेंज इसको देखूँ तो 230। तो मात्र 40 पॉइंट की रेंज यहाँ पे रही। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर का देखोगे तो ये जोन और लगा लो 300 का, तो इस जोन में टाइटली ये रहा। और फिलहाल जो कंसोलिडेट कर रहा है अब यहाँ पे, तो केएनआर कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रैली आती है, बिल्कुल लो वॉल्यूम की करेक्शन। और अब पिछले कुछ टाइम में इस कंसोलिडेशन में वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरा इसके देखिए, बड़ी रैली के बाद जो करेक्शन आई थी वो कुछ ना कुछ रिजॉल्व होते हुए नजर आ रही है। तो ये स्टॉक
अब अभी तक ये HDFC म्यूचुअल फंड की नज़र में है, अब ये आपकी नज़र में आ गया है। देखिए अब जरा देखिए ये सिचुएशन। तो बस यही कारण है, स्टॉक आपके सामने हम लेके आते हैं, उनका मेजर कारण होता है प्राइस एक्शन। वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे कैसे सिचुएशन दिखा रहे हैं, बस वही कारण होता है। और रिस्क मैनेजमेंट हम आपको बार बार कहते हैं, इसीलिए क्योंकि ये स्टॉक्स हमको ढेर सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं है, ये लर्निंग, इससे जो लर्निंग आपको मिलती है, तो आप खुद ही ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लेते। देखिए 1 2 3 देख रहे हो, ये क्या है, ये रिजेक्शन चल रही थी पहले यहाँ पे। अब आप देखोगे, अब ये रिजेक्शन के साथ साथ यहाँ पे देखिए जरा, ये स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन 1 2 3, और अब ये क्या है, ये कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन है। अब हमारे पास क्या होगा, जो भी अपॉर्चुनिटी होगी वो लो रिस्क की होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस कंसोलिडेशन के दौरान अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम गायब है, गायब नहीं मैं कहूँगा, कंसोलिडेशन के दौरान बढ़िया वॉल्यूम बन रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं इस कंसोलिडेशन में भी बढ़िया खरीदारी देखने को मिल रही है। तो भाई तैयार रहना, KNR कंस्ट्रक्शन कभी भी तैयारी जो है यहाँ पे कर सकता है। लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी जरूर यहाँ पे देखने को मिल रही है। KNR कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है स्टॉक की, रेवेन्यू और प्रॉफिट वाइज, वो आपने देखा। बस उसी क्वालिटी के दम पे इस स्टॉक पे म्यूचुअल फंड वाले नजरें गड़ाए हुए हैं, उसी क्वालिटी के दम पे जहाँ पे स्टॉक आसमानों पे पहुंच गई। कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे स्टॉक्स हमने फोकस किए थे, जिसमें आपने देखा होगा NCC के बारे में हम बात करते थे। आज देखिए NCC कहाँ पे है, और ये KNR, मतलब ऐसे स्टॉक्स रह जाते हैं। टाइम आता है सबका अलग अलग, तो अलग अलग मूवमेंट वहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसका भी टाइम जो है वो कंसोलिडेशन का चल रहा है, कभी भी ये टाइम, और जब टाइम आता है तो फिर वो टाइम जो है वो एकदम वॉल्यूम जनरेट करता है, एकदम बिल्कुल पावर जो है, मान के चलिए सीधे 5th गियर में गाड़ी चलती है, सीधे स्पोर्ट्स मोड में बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। अभी मैं स्टॉक्स को देख रहा था तो ये स्टॉक दिखा कि हाँ यार, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस सेक्शन दे रहा है। तो आपके लिए ये वीडियो हम लेके आए, क्योंकि ज़्यादा दूर हमारा जो प्राइस साइकिल होता है उससे ज़्यादा दूर है नहीं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम बार बार बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। मैं सीधे सीधे कैलकुलेशन को ईजी करता हूँ। मान लो 290 पे मैं शेयर को, अभी 283 है, 290 पे शेयर को मैं बाय कर रहा हूँ। मेरा रिस्क है 250 का, ठीक है, 250, तो यानी कि 40 पॉइंट का मेरा रिस्क है। अगर मैं 4000 का लॉस लेने को तैयार हूं तो मैं कितने शेयर खरीदूंगा, 100 शेयर खरीदूंगा। ठीक है, उसके बेसिस पे हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को इस तरीके से समझना है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार इसने जो रैली दी थी 129 के लेवल से, बहुत बढ़िया साइकिल के दौरान ये कंसोलिडेशन, फिर एक बढ़िया रैली आपको देखने को मिली थी। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टॉक समझ में जरूर आया होगा। इसका प्राइस सेक्शन के माध्यम से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। तो प्राइस सेक्शन की सीरीज ऑलरेडी आपके लिए रेडी है, इसको देखें, समझें, सीखें। और अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया तो मैं आपको यही कहूंगा कि प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। प्राइस सेक्शन देखिए, और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो है आपके माइंड में चीज़ों को सेट करेगी। उसके बाद फिर आपको कहीं से कोई चीज़ नहीं, बल्कि जब आप एनालाइज करोगे चीज़ों को तो अपने आप स्टॉक्स निकल के आएंगे आपके सामने। आपको पता रहेगा कि यार ये स्टॉक में जो है पेशेंस चाहिए, इस स्टॉक में पेशेंस चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम में पेशेंस चाहिए। वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू ही जो है दिमाग में सेट होंगी। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।